जब ज़ोरा सहगल की याद करता हूँ और उनके बारे में पढ़ी हुई जानी हुई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करता हूँ तो हैरान होता हूँ कि अपने बिल्कुल लड़कपन के ज़मानों में एक मुस्लिम लड़की किस तरह भारत से कार चलाकर यूरोप गई और फिर बाद का जो उनका जीवन है वो ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचर से भरा हुआ है। उन्होंने ना सिर्फ नाटकों में, नृत्यों में, बल्कि फिल्मों में भी इक्वली सहजता के साथ काम किया और एक इंसान के रूप में एक बहुत ही खुश मिजाज जोवाइल एक महिला के रूप में उन्होंने लंबी उम्र पाई। ख़ुद उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस अगर देखें और उनकी पढ़ी हुई कविताओं को अगर सुने तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह उन्होंने फैज़ की किसी कविता को पढ़ा हो या उन्होंने किसी नाटक का कोई अंश कभी अपनी उम्र के आखिरी वर्षों में पेश किया हो, वो सब कुछ इतना मैस्मराइजिंग और देखने वाला और संजोने वाला है। ख़ुद चूँकि वो उदय शंकर के बैले ट्रूप में अल्मोड़ा में रह चुकी थी, जहाँ ख़ुद गुरुदत्त वहाँ थे, और गुरुदत्त के बारे में याद करते हुए वो लिखती हैं कि किस तरह एक शर्मीला सा लड़का लंबी लंबी लटें या लंबी लंबी जुल्फ़ें लिए हुए वो सीढ़ी पर बैठा रहता था और उसके हाथ में उदय शंकर ने एक कैमरा दे दिया था कि फ़ोटो खींचना। तो हमको इस मेमोयर से ये भी पता चलता है कि किस तरह जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी गाने में मूवमेंट्स के बीच कट करने का, उस डांस के एक्सपीरियंस, उस फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस से गुरुदत्त ने किस तरह, तो ये बातें हमें इस अनुभव से पता चलती हैं। ख़ुद जो ज़ोरा सहगल की किताब में भी उनके बताए हुए बयानों में भी आती है। तो एक लंबा जीवन है ज़ोरा सहगल का, जिनके बारे में शायद आज की पीढ़ी उतनी अवेयर नहीं है, लेकिन हमें शायद ज़रूर जानना चाहिए कि जो हमसे पहले हो चुके कलाकार हैं उन्होंने अपने जीवन में, अपनी कला में कैसी फिनेस जो पाई, उनके अपने विश्व दृष्टिकोण, उनके अपने अनुभव, उसमें किस तरह बाद में कामेश्वर सहगल से जो उनकी शादी हुई, तो एक ऐसा जीवन है ज़ोहरा सहगल का जो हर लिहाज से सीखने लायक और प्रेरित होने लायक है। तो अगर आपने ज़ोहरा सहगल का काम, उनके जीवन के बारे में नहीं जाना है तो जानिए, ये सब हमारी कला की दुनिया को समृद्ध करने वाले अनुभव हैं। ये बच्चा कैसा बच्चा है? ये बच्चा किसका बच्चा है? ना इसके पास किताबें हैं, इसके पास ना बस्ता है, ना इसके पास खिलौनों में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना इसकी जेब में धेला है, ना इसके हाथ में पैसा है, ना इसके अम्मी अब्बू हैं, ना इसकी आपा खाला है। ये सारे जग में तन्हा है। ये बच्चा कैसा बच्चा है?